विशाल जायसवाल भी महागठबंधन से आएंगे तो फिर एक ही बिरादरी के हो जाएंगे। जाति जाति लड़ जाएंगे लोग, तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो इसमें जाएंगे किधर? अब भूमिहार वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, राजपूत वर्ग है, तो जाएगा किधर? तो हमें लगता है कि यदि महागठबंधन से विशाल जायसवाल आ रहे हैं, एनडीए से कुंतल कृष्ण जो भूमिहार वर्ग से आते हैं उनको चुनाव लड़ाएगा मैदान में। अभी चल रहा है मीटिंग, देखिएगा। मीटिंग चल रहा है कहाँ पे? दिल्ली में मीटिंग चल रहा है, जहाँ दिलीप जायसवाल है, अमित शाह है, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में चर्चा चल रही है महाराजगंज को लेकर कितना हाई प्रोफाइल। अपनी बिरादरी के लोगों को क्या कर करके भुनाएंगे, ये तो नीतीश द्विवेदी क्लियर करेंगे या घोषणा करेंगे तभी पता चलेगा। और कितना अपने बिरादरी के लोगों को क्या कह के ही बुलाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कमर कसे हुए आएंगे तो भाई उनके पास अपना वर्चस्व है, अपनी फेस है, अपना पहचान है, अपने कई साल से मेहनत करते हैं, और जहां बैठेंगे वहां का तो वोट ले लेंगे। जिस दरवाजे पर बैठ जाएंगे मुन्ना साहब वहां का वोट ले लेंगे, फाइनल चाहेंगे तो। कहेंगे हरिशंकर यादव जी अपना सिटिंग सीट छोड़ रहे हैं, वो तो सीट छोड़ रहे हैं, तो हरिशंकर यादव जी का अपना भी पहुंच है वहां पे। और शामा साहब यदि जाते हैं तो महागठबंधन से तो यादव वोट समीकरण हुआ वहाँ फैक्टर काम करेगा, तो मुस्लिम और यादव वोट इनके साथ सटेगा, और शहाबुद्दीन साहब के जो अपने वोटर्स होंगे वो साथ आएंगे, तो वहां लड़ाई कांटे की होगी। एक और नाम आ रहा है जनसुराज से, वहां राहुल कृति सिंह पढ़े लिखे, पढ़े, हाँ, जज वकील फैमिली से हैं, तो भाई चुनाव है, कहीं हो सकता है कि बाबू ना भैया खाली रुपया, तो इसमें छल बल सब होता है। और वो काफी पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, और राजपूत बिरादरी से आते हैं, जिसू सिंह भी राजपूत बिरादरी से आते हैं। दोनों में आपस में लड़ेंगे। देवेशकांत जी का फाइनल है। देवेशकांत जी का परिवार काफी राजनीति में दिलचस्पी रखा है। वहां से दो आदमी और आ रहे हैं सुन रहे महागठबंधन की तरफ से, एक वह जितेंद्र स्वामी के पुत्र आ रहे हैं, और एक मनोज सिंह आ रहे हैं। दोनों बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे नामांकन का दिन जब से शुरू हुआ है, और आज तीसरा दिन हो गया, और अभी तक किसी ने अपना नामांकन नहीं किया। किसी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन विधानसभा के लिए नहीं किया, चुनाव के लिए। उसको लेकर के सरगर्मी तेज होती जा रही है। और सिवान जिले में जितने भी विधानसभा है उसमें लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि किस पार्टी से कौन आएगा, कौन लड़ेगा चुनाव, और हमारा प्रत्याशी कौन होगा। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। और 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 90% कंफर्म है कि वहां से वो प्रत्याशी आएंगे। चलिए पूरी खबर बताते हैं। अभी हम हैं महाराजगंज में, और महाराजगंज विधानसभा की बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। महाराजगंज विधानसभा में क्या होने वाला है इस बार? लोग मतलब अलग तरह से टकटकी लगा के अब बैठ चुके हैं, क्योंकि लगातार आ जाएगा, कल आएगा लिस्ट, लेकिन लिस्ट अभी तक नहीं आया। देखिए, अब ये पूछ रहे हैं कि महाराजगंज में लोग टकटकी लगा के बैठे हैं, तो इसमें जो पटना की टीम है वो अब जो उसके पास जो प्रत्याशी है जो टिकट के लिए दावेदारी में है, जैसे आज फॉर एग्जांपल लीजिए कि हेमनारायण शाह हैं टिकट के दौड़ में, बीजेपी एनडीए से कुंतल कृष्ण है, माने बीजेपी से कुंतल कृष्ण है, और एक दो नाम है, वीआईपी से नीतीश द्विवेदी हैं, महागठबंधन से विशाल जायसवाल हैं, कांग्रेस विजय शंकर दुबे वर्तमान विधायक हैं। तो भाई पार्टी टिकट की घोषणा इसलिए नहीं कर रही है कि पार्टी को भरोसे नहीं है कि ये लोग पार्टी के नाम बेच करके ये लोग 5 साल रहा है, क्षेत्र में कुछ करे जनता के लिए, तब नहीं सब भरोसा हो जाए कि कहीं रहेगा जीत जाएगा। अच्छा, पार्टी को अभी किसी पे भरोसा? तो देखिए, जैसे जनसुराज को भरोसा कि लड़ाओ, इसको तो लड़ा दिया, पहले ही घोषणा कर दिया, कहा नहीं लोग 5 को प्रत्याशी का घोषणा किए हैं यही लड़ेगा चुनाव। क्या लग रहा है? आप बता रहे थे कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये फाइनल है कि यदि हेमनारायण शाह चुनावी मैदान में आते हैं एनडीए से, तो विशाल जायसवाल भी महागठबंधन से आएंगे, तो फिर एक ही बिरादरी के हो जाएंगे। जाति जाति लड़ जाएंगे लोग, तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो इसमें जाएंगे किधर? अब भूमिहार वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, राजपूत वर्ग है, तो जाएगा किधर? तो हमें लगता है कि यदि महागठबंधन से विशाल जायसवाल आ रहे हैं, एनडीए से कुंतल कृष्ण जो भूमिहार वर्ग से आते हैं उनको चुनाव लड़ाएगा मैदान में। अभी चल रहा है मीटिंग, देखिएगा। मीटिंग चल रहा है कहाँ पे? दिल्ली में मीटिंग चल रहा है, जहाँ दिलीप जायसवाल है, अमित शाह है, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में चर्चा चल रही है। महाराजगंज को लेकर कितना हाई प्रोफाइल ये सीट है, ये देखिएगा। आप कोई पता कर लें फोन करके, ऐसा है कि नहीं है, वहां से आएगा, टीम आएगा। अभी न्यूज देखिए, कोई नेशनल न्यूज उस पर आता होगा कि बैठक चल रही है, कुछ देर में घोषणा होगा कि क्या हुआ। वैसे जो जिनका नाम गया, छपरा सीट के लिए नाम गया, वहां भी युवा चेहरा का 2-4 गो है, उस चेहरा के लिए नाम गया, कई गो कैंडिडेट को दिल्ली बुलावा हुआ है। तो भाई
युवाओं पर ज्यादा बल दिया जा रहा है एनडीए के तरफ से। तो इसको लेकर के बैठक चल रहा है। तो अब कुछ देर में क्लियर होगा, यानी कुछ देर में क्लियर नहीं, कल जाकर के लोग अपना घोषणा करेंगे, हर पार्टियां करेगी महाराजगंज के लिए। महाराजगंज से तो मतलब तब फिक्स से हो गया कि हम नारायण ये विनोद विकास है, ये जो विशाल जायसवाल है वो आएंगे तो कुंतल कृष्ण लड़ेंगे। विशाल जायसवाल आएंगे तो कुंतल कृष्ण लड़ेंगे। हेम नारायण शाह भी दावेदारी उनकी मजबूती के साथ है। ऐसा नहीं कि मजबूती नहीं है, मजबूती है, लेकिन वो पटना तक है, दिल्ली से निर्णय आने दीजिए क्या होता है। नीतीश द्विवेदी का क्या होगा? नीतीश द्विवेदी, देखिए नीतीश द्विवेदी 3 साल से एकदम दौड़ रहे हैं अपना पूरा क्षेत्र में, 1100 कुछ दिन दौड़े हैं, पैसा भी खर्च किए हैं, काफी लाव लश्कर लेकर के भी चलते थे। नीतीश द्विवेदी अभी 1 घंटा पहले ऐसा सूचना मिला कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बोलिए महाराजगंज चुनाव लड़ेंगे। एक और नाम आ रहा है, अंगद जी योग प्रचारक, बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। एक और नाम है, राजद जिला व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हैं शायद, वो राजकिशोर गुप्ता, वो भी लड़ेंगे। वो भी लड़ेंगे, कह रहे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। नीतीश द्विवेदी का क्या होगा? वो पार्टी से लड़ेंगे कि अलग होंगे? वीआईपी पार्टी से शायद लड़ेंगे चुनाव वो। तो वीआईपी पार्टी से लड़ेंगे तो महाराजगंज ब्लॉक में नहीं, भगवानपुर ब्लॉक आता है, महाराजगंज विधानसभा में 2 ब्लॉक भगवानपुर महाराजगंज आता है। तो हमें लगता है कि भगवानपुर ब्लॉक में वीआईपी पार्टी के 2-4 हजार वोटर हैं, और बाकी जिस बिरादरी से आते हैं तो दरौंदा क्षेत्र का रहने वाले हैं। नीतीश द्विवेदी दरौंदा क्षेत्र का रहने वाले हैं, महाराजगंज में रहे हैं, तो अपनी बिरादरी के लोगों को क्या कर करके भुनाएंगे, ये तो नीतीश द्विवेदी क्लियर करेंगे या घोषणा करेंगे तभी पता चलेगा। और कितना अपने बिरादरी के लोगों को क्या कह के बुलाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कमर कसे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ेंगे। दरौंदा में क्या होगा? दरौंदा में ब्यास सिंह का पलड़ा भारी इसलिए रहेगा कि सत्येंद्र यादव और अमरनाथ यादव जो जन स्वराज से हैं, और महागठबंधन से जो माले उम्मीदवार अमरनाथ यादव आ रहे हैं, दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं। तो हमें लगता है कि सत्येंद्र यादव का पलड़ा भारी रहेगा अपने बिरादरी में अमरनाथ यादव से, क्या कि 7 गो हसनपुरा का आता है, और 12 या 13 आता है सिसवन का, और 17 आता है इसका मिलाकर के दरौंदा विधानसभा है। तो हसनपुरा में भारी पड़ सकते हैं अमरनाथ यादव, लेकिन इधर ये ज्यादा बीस पड़ेंगे उनसे। मुन्ना शाही भी है। मुन्ना शाही आएंगे तो भाई उनके पास अपना वर्चस्व है, अपनी फेस है, अपना पहचान है, अपने कई साल से मेहनत करते हैं, और जहां बैठेंगे वहां का तो वोट ले लेंगे। जिस दरवाजे पर बैठ जाएंगे मुन्ना साहब वहां का वोट ले लेंगे, फाइनल है। तो लड़ाई कुल मिला जुला करके पलड़ा अभी व्यास सिंह का भारी दिख रहा है। 4 मतलब ये कंफर्म है? 4 ये मुन्ना साही कंफर्म है, और सत्येंद्र यादव कंफर्म हो गया, अमरनाथ यादव कंफर्म हो गया, व्यास सिंह कंफर्म हो गया, ये चारों कंफर्म हो गया। दरौंदा रघुनाथपुर में जीसू सिंह का नाम आ रहा है, एक जो अच्छे व्यवसायी हैं, व्यवसायी वर्ग से आते हैं, राजपूत बिरादरी से हैं, रेनुआ के रहने वाले हैं, हुसैनगंज ब्लॉक के रहने वाले हैं। तो वो लोग उनका भी दबदबा है। ओसामा साहब वहां ज्यादा भारी पड़ेंगे, महागठबंधन से आएंगे तो, कारण हरिशंकर यादव जी अपना सिटिंग सीट छोड़ रहे हैं, वो तो सीट छोड़ रहे हैं, तो हरिशंकर यादव जी का अपना भी पहुंच है वहां पे। और ओसामा साहब यदि जाते हैं तो महागठबंधन से तो यादव वोट समीकरण हुआ वहाँ फैक्टर काम करेगा, तो मुस्लिम और यादव वोट इनके साथ सटेगा, और शाहबुद्दीन साहब के जो अपने वोटर्स होंगे वो साथ आएंगे, तो वहां लड़ाई कांटे की होगी। एक और नाम आ रहा है जनसुराज से, राहुल कृति सिंह पढ़े लिखे पढ़े, हाँ, जज वकील फैमिली से हैं। तो भाई चुनाव है, कहीं हो सकता है कि बाबू ना भैया खाली रुपया, तो इसमें छल बल सब होता है, और वो काफी पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, और राजपूत बिरादरी से आते हैं। जीसू सिंह भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, दोनों में आपस में लड़ेंगे। उसामा साहब ने कहा ये तीनों सीट फिक्स, तीनों ये लगभग फिक्स है। सिवान की बात करें तो सिवान में और बिहारी चौधरी जी आ रहे हैं चुनावी मैदान में, आरजेडी से, माने महागठबंधन से, और एनडीए से मंगल पांडे जी का नाम आ रहा है। मंगल पांडे कौन करीबी आ रहे हैं, तो यदि ये लोग आ रहे हैं तो वहां का पलड़ा जो होगा वो हमेशा भारी रहेगा, एनडीए का भारी रहेगा। विद इन की बनिया वर्ग के लोग जो हैं वो इनके साथ आ जाएंगे, मंगल पांडे जी के साथ, और फिर ब्राह्मण बिरादरी के लोग आ जाएंगे, राजपूत बिरादरी के लोग आ जाएंगे, जनरल वोटर्स जो होंगे वो, जिनको नीतीश कुमार का फायदा मिला, 125 यूनिट बिजली है, फिर 10,000 रुपया है, ये फैक्टर काम करेगा इस चुनाव में जरूर। मंगल पांडे का एक और वहां पे नाम है, जीवन यादव अभी कुछ दिन पहले आरजेडी का शपथ ज्वाइन किए थे, तो वहां से चुनाव शायद नहीं है, बड़हरिया से आ रहे हैं वो, बड़हरिया चले गए हैं। तो बड़हरिया जाएंगे तो
बड़हरिया में एक ही खेमे के 3 लोग हो जा रहे हैं। जीवन यादव का अपना एक मैंने फ्रेंड सर्किल है ओसामा साहब के साथ, हाँ। अच्छी मतलब बनती है। बहुत वहाँ पे वहाँ बड़हरिया इंद्रदेव सिंह पटेल आ रहे हैं, इंद्रदेव सिंह पटेल आएंगे, और एक नाम है वहाँ पर अनवारुल हक साहब आएंगे, दरबार हैं वो। तो भाई यदि ये लोग आएंगे तो लड़ाई तो वहाँ होगी। और श्याम बहादुर सिंह भी हैं। श्याम बहादुर सिंह, इंद्रदेव सिंह पटेल आ जाएंगे तो फिर श्याम बहादुर सिंह का नाम नहीं रहेगा। नहीं तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, घोषणा किए हैं। यदि घोषणा कर दिए हैं श्याम बहादुर भाई तो ज्यादा थोड़ा सा मैंने नहीं होता है, समाज में एकदम निचले पायदान से उठते हैं वो। तो भाई अब कह दिए हैं, कहीं कह दिए होंगे, हमको नहीं लगता कि निर्दलीय लड़ेंगे वो। कहीं लड़ गए तो इंद्रदेव सिंह पटेल के लिए भारी खतरा महसूस करा देंगे, वहां से निकलेगा तो फिर तब अनवारुल हक साहब निकल जाएंगे आराम से। ये चारों सीट वहां का चारों सीट। एक और नाम वहाँ पे आ रहा है शाहनवाज आलम जनसुराज, जनसुराज से। तो फिर वहाँ तो अब 2020 का हो जाएगा। बड़ा माथा पेची हो गया। महाराज बहुत का हाल हो गया, महाराज के राज्य में तो सीट में हो गया, वहां पे लड़ने लड़े मैंने बिरादरी को लेकर के वहां पर लड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा वहां कंफ्यूज होगा। और ये जो नाम है जीवन यादव, अनवारुल हक साहब, इंद्रदेव सिंह पटेल, ये लगभग फिक्स है कि इन्हीं लोगों के आसपास में सीट रहेगा। गोरिया कोठी देवेशकांत सिंह तो फाइनल है, वो तो आश्वस्त है। 2 ही सीट पर लोग बीजेपी के लोग फाइनल है, दरौंदा और बड़हरिया गोरिया कोठी। तो गोरिया कोठी में देवेशकांत जी का फाइनल है। देवेशकांत जी का परिवार काफी राजनीति में दिलचस्पी रखा है। वहां से 2 आदमी और आ रहे हैं सुने महागठबंधन की तरफ से, एक है जितेंद्र स्वामी के पुत्र आ रहे हैं, और एक मनोज सिंह आ रहे हैं। दोनों हाँ राजनीति में जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को यदि लड़ा दिए वहां पे महागठबंधन, तो फिर देवेशकांत सिंह के लिए मुश्किल खड़ा करेंगे ये लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो फिक्स है कि वहां से बस इन दोनों के आसपास ही टिकट रहेगा महागठबंधन का। नूतन वर्मा जी के परिवार से भी कोई आएंगे का चर्चा चल रहा है, काफी तेजी में चर्चा चल रहा है। तो अब देखा जाए, कल सोमवार है, कल सोमवार तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों में से कहीं आसपास टिकट रहे कोई। जीरादेई में अमर वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, जीरादेई से हैं आपको ये अमरजीत कुशवाहा है वहां पे सिटिंग है। तो अमरजीत कुशवाहा जी और रमेश कुशवाहा जी अभी एनडीए से, उनकी पत्नी सांसद है विजयलक्ष्मी जी। तो रमेश कुशवाहा जी के कोई करीबी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो अमरजीत कुशवाहा जी जो है वो गलती कर चुके हैं पहले, क्या गलती गाली गलौज करके, ऐसे में उनका सीट वहां फंसेगा। वहां से एनडीए रमेश कुशवाहा जी के जो फैमिली के माने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, माने अपने जो लोग हैं, उनका पलड़ा भारी रहेगा वहां पे। मतलब अमरनाथ कुशवाहा सिटिंग विधायक होकर भी कमजोर होकर के कमजोर पड़ेंगे। अब चूंकि भाई अब सांसद जहां आज अपना लगा दे प्रतिष्ठा दाव पे, तो फिर विधान एमएलए का क्या हैसियत हो। दरौली को यदि देखा जाए तो दरौली में सतदेव राम और जनक जी हैं। जनक जी का पलड़ा वहां भारी रहेगा, चूंकि जनक जी हर मामले में ज्यादा 20 पड़ेंगे उनसे, और यहीं पर सीट रहेगा, टिकट यहीं पर रहेगा, और जनक जी का वहां पलड़ा भारी चलेगा। आज नॉमिनेशन का तीसरा दिन था, अभी तक एक भी नॉमिनेशन हो गया नहीं हुआ किसी भी पार्टियों का। क्या लगता है कब तक आएगा? देखिए लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट है, कंफ्यूज हैं आप। जैसे नहीं होता है कि घर के सब लोग यदि मजबूत हैं ना, तो गार्जियन ऊपर बैठा है ना तो छोड़ देगा, या चलो हमारे घर के सारे लोग फिट है कर लेंगे। तो जिस पार्टी के जैसे महागठबंधन जितने लोग हैं, जितने लोगों का हम लोगों ने नाम लिया, तो वो लोग स्वयं कंफ्यूज है कि इसको टिकट देंगे तो ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि क्षेत्र में ये लोग काम नहीं किया है। तो काम करे तब ना उस पर पार्टी भरोसा पर, जिससे भरोसा जता दिया ब्यास सिंह पर। तो आज ब्यास सिंह अभी घूम रहे हैं क्षेत्र में, कोई टेंशन नहीं है। देवेशकांत जी घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, हो सकता है कि आज जाएंगे, कल जाएंगे लोग, जाकर के टिकट लेकर के आएंगे। तो सब लोग पार्टी पटना में देख रहे कि आगे महागठबंधन किसको टिकट दे रहा है, और जातीय समीकरण लगा करके वो लोग टिकट दे देंगे। तो अभी हमको लगता है कि मंगलवार से नॉमिनेशन का हंगामा शुरू होगा। हाँ, वो नजरी का टैक्स जो होता है कटा करके सब लोग अपना अपना रखे हुए हैं। आज एक आदमी और मैंने कटाने के लिए कल भेजे हैं, शायद 25 रुपए के साथ कटवा लिए होंगे, लेकिन अभी वो खुलासा नहीं करेंगे हम किस पार्टी से, नहीं कटवा के रखे हैं। क्यों? बहुत बड़ा राज। हाँ, बहुत बड़ा राज यही है कि पार्टियों को अपने उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है। उन लोगों को भरोसा कि हम टिकट देंगे तो ये जीत जाएगा। तो भरोसा होता इन लोगों पे तब वो
पहले ही से घोषणा कर दिया होता, लेकिन भरोसा इन लोगों पर नहीं है। वो खुद ही सस्पेंस। खुशी सस्पेंस में, इसीलिए टिकट के लिए कंफ्यूज है लोग। धन्यवाद। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप जी थे, राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं और तमाम जो ये जानकारी इन्होंने आज दिया हमारे चैनल के माध्यम से, काफ़ी मतलब इनका जो सोर्स है उस जानकारी का काफ़ी पुख्ता है और उसमें मतलब 85 से 90% तक सच होने वाला है। जब लिस्ट आएगा तो आप जाके लिस्ट देख सकते हैं, यही सच होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए साथ में, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।